ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। आज का प्रश्न, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखाए जाते हैं। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। दूसरा, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। तो किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। दूसरा, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। ठीक, आज का गीत है, आज के संसान को। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया थी। पावन दुनिया भी थी, है ना?
निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता है, वे शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए, कलयुगी दुनिया में पतित है और सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिए व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब है। ये तुम बच्चे जानते हो, सत्युग त्रेता में शास्त्र होते ही नहीं है। सत्युग में भक्ति मार्ग का नामो निशान नहीं है। तो बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब जिंदाबाद होते हैं, हर सोच, हर समझ, संकल्प सब अच्छे थे अच्छा, और जब ऐसी कंडीशन होनी होती है ना तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। अभी देख ही रहे हो, सब उल्टा, सीधा भी उल्टा दिखाई देगा। जब सीधा भी उल्टा नजर आने लगे समझ जाओ पतन ही पतन है। तो माया आकर मुर्दा बनाती है। ये है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारत लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा होता नहीं है। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए, सबको भस्मीभूत कर दिया है, सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। तो बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था। तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। परले तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत है। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका ये गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता। यहां तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। ये है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं पतित पावन हो, अब परंतु अपने को पतित तो समझते नहीं है। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे। अब ये फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वे आ गया है। असल में कायदा है, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वे हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, ये इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रेजुलेशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उसके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचते ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वे बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गए। उनको फिर परम पिता परमात्मा
हीरे तुल्य बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम है ये। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारा सिजरा बन गया है। तो तुम ना इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। अब दीपमाला आती है तो ये तो तुम जानते हो ना कि अब घर घर में घोर अंधियारा है, और ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को ही नहीं जानती, और बाप को जानने से सबकी ज्योति जग जाती है, तो उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे ना मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, और तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। अब इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए, आपस में मिलकर के सही लेकर के फिर समझाओ। माना ऐसे सिग्नेचर लेकर, हस्ताक्षर लेकर ना, ऐसे पूरा फिर ऐसे समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव है और बाप तो एक है। तो वह रचयिता पतितों को पावन बनाने वाला। तो एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। तो मुख्य जो बड़े हैं ना, उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्य को जगाते हो, और मनुष्य समझते गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। तो ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। तो बाकी ये सब है अंधश्रद्धा। तो अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, और शास्त्रों में लिखा भी है, कुमारियों द्वारा ज्ञानवान मरवाए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, और सेना में नंबरवार तो होता ही है ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। और पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ा कर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। तो कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर्स वाले हैं नहीं। दुनिया में गंदी गंध है। गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है। तो तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। और भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते कि यह सब आपकी कल्पना है। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे, ये चित्र बड़ी अच्छी चीज है। और पांडवों के तो बड़े बड़े बुत बनाते हैं। इतने बड़े तो कोई थे ही नहीं, इतने बड़े कोई थोड़े थे। और रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते। किसको? रावण को। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए उसको। तो तुम दशहरे के दिन पर भी ना अच्छी रीति से ना समझा सकते हो। ये रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, ये राक्षसी दुनिया है, ऐसे किसी ने अखबार में डाला। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य का है। बाप भी जब आए थे तो कहा था कि आसुरी दुनिया है और दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। तो ऐसे ना मिलकर
राय निकालनी चाहिए। ठीक, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है? तो बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं होती। अब सत्संग जो भी है ना, तो वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से ही सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। तो अब बाप कहते, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो, अब सतयुग से तो नहीं कहेंगे, और वहाँ यह भक्ति मार्ग का तो अंश ही नहीं है, तो इनको तो भक्ति कलट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो भगवान जरूर आता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। अब नहीं तो वह निराकार कैसे आया, तो जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तो तुम जानते हो बच्चे, जो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, तुम जानते हो। तो उनको आना ही भारत में है, तो बाप का जन्म भी भारत में ही है, तो ब्रह्मा का भी भारत में ही है, और बाबा ने विराट रूप के लिए भी तो समझाया है ना। तो यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना, हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। और ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मावंशियों की भी रात, और दिन में फिर हम सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो पॉइंट्स तो बहुत बच्चों को दी जाती है और धारण करनी है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और बाहर निकले खल्लास, जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं ना। अब यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है, और जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है, तो वहाँ तो कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई वर्ड नहीं निकलते हैं। कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। अब समझाना चाहिए ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, और यह भी ड्रामा का खेल है, सब थोड़े भी न कर सकते हैं। और बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, तो हार और जीत का ये खेल है, और माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं, और यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं, और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? और घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, और घर में गए फिर भूल जाते हैं। और यहाँ हाँ, यहाँ तो ऐसे बैठते जैसे बाबा के सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाती, कितने आंसू बहाते। और यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखे, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं, और माया ने कब्र दाखिल कर दिया है, तो समझ में आ जाता है कि ये तो हो गए कब्र दाखिल। और बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है, और जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते। मरने के बाद तो बात ही नहीं है। अब जीते हैं तो ही चिट्ठी नहीं लिखते, जब मर जाएंगे तो फिर तो बात ही नहीं है। और बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत और हेल्दी बनेंगे। और बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों को याद से बहुत मुख मीठा होता है ना,
तो जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। आप श्री कृष्ण को मुख में मक्खन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है, और मालिक पने में भी स्टेटस होती है ना, और जो जितना करेगा वह पाएगा। और तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है, और माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। और कहते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम विश्व के मालिक माना स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो समझाना चाहिए तीन सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वे स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं ना, उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। और सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है, या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। और ज्ञान के नशे से तो चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करने। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरा पॉइंट, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना है। आज का वरदान, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा।
सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। बाबा ने खजाना दिया, आपने उस पे मनन चिंतन किया और फिर आपने अपना अनुभव उस पे बनाया, तभी तो बनेगा। खजाना मिला है अनुभव से, आप उसे बढ़ाएंगे। खजाना आपको मिल गया है, पर वो आपका है या नहीं है, या सिर्फ आपने ये सुना है कि बाबा ने कहा ये तुम्हारा है, पर आप यूज भी तो करना सीखें। आज का स्लोगन, स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। माना आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो जिसने ये भावना अपने अंदर बिठा ली वो किसी से बदला नहीं ले सकता, क्योंकि वो स्वयं को बदलना चाहता है। और जो स्वयं को बदलना चाहता है वही परिवर्तक बनता है। तो स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक बनने के लिए आपको दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। तो बदला किसी से नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है, उसके सामने एग्जाम्पल बनना है। स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। ओम शांति।